हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। साइंस बूस्टर की सीरीज़ में हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के आधार पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हाईलाइटेड होने के साथ साथ टॉप एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि हमने पाया है हर बार डेली साइंस का क्वेश्चंस जो होता है वो न्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चंस जनरल साइंस से कभी भी नहीं बनता है, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस की बात अलग है। इसलिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मिस ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अभी करिए और लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। क्या बात की गई है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रोटीन यानी रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों एल्ब्यूमिन। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिफाइन भी किया गया है, चलिए रीड कर लेते हैं। एल्ब्यूमिन इज एन एनर्जी स्टोरेज प्रोटीन एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ ब्लड। दोस्तों एल्ब्यूमिन एक एनर्जी स्टोरेज प्रोटीन है और ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटर भी है। दोस्तों हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी डाउट, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, टीम से आप जानकारी प्राप्त करिए कि किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, चाहे वो टेस्ट के लिंक्स हों। तो ज़्यादा जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों किसी जनसंख्या की जेनेटिक संरचना में परिवर्तन कहा जाता है। यह बात की गई है यहाँ पे कि चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। द राइट आंसर इज एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस यहाँ पर यानी कि विकास, वृद्धि। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स हॉर्मोन्स। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी डेली साइंसेस से जुड़ा हुआ है, रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि फलों का पकना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हार्मोन्स पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हार्मोन के कारण जो होता है वो फलों का पकना होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपने याद रखना है। अब दोस्तों मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि जो फलों का पकना होता है वो किस गैस के कारण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफाइड बने तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो सभी को क्लियर होगा, 120/80। क्लियर। द नेक्स्ट इज, which among the following is correct about B ग्रुप विटामिन। दोस्तों जब भी हम विटामिन्स की बात करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड रहता है, चाहे वो विटामिन्स की बात करें या फिर हम उनके नेम की बात करें या हम डिजीज़ की बात करें कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है किस विटामिन की कमी के कारण। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, जुड़े रहिए। अब दोस्तों जो बी ग्रुप्स की यहाँ पर बात की गई है कि बी ग्रुप्स विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि विटामिन बी और विटामिन सी ये कहाँ पर सॉल्यूबल है यानी कि घुलनशील है। कहाँ पर है ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, और फैट में कौन कौन से हैं आपने कैसे याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कहाँ पर है, ये फैट में घुलनशील हैं। यानी कि आप थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम फैट की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो फैट में कौन कौन से घुलनशील है, सॉल्यूबल है, कौन से विटामिन, आपके के, आपके ई, आपके डी, आपका ए, क्या बन गया ये कीड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और कौन कौन सा बचा, बी और सी बचा। ठीक है, तो ये पानी में सॉल्यूबल है। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय राइबोसोम इन द सेल। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन
कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? कोशिकाओं में, सेल्स में। किसके द्वारा? राइबोसोम द्वारा, ठीक है, निभाई गई इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोजल्स इज मेकिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। कि सिलिकॉन हाइड्रोजल का सबसे कॉमन यूज निम्नलिखित में से किसका बना है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। सिलिकॉन हाइड्रोजल्स की बात की गई है कि इसका जो सबसे कॉमन यूज़ है वो किसका बना है, तो आपने याद रखना है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कंफ्यूज करते हैं लेकिन आपने याद रखना है। क्लियर? द नेक्स्ट इज एम्फ्लोरा इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फ्लोरा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। यहाँ पर क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है कि एम्फ्लोरा एक अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड है। द राइट आंसर इज पोटैटो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गोइटर इज ऑल्सो कॉल्ड एट। एक गोइटर कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रोंक्सिली, ठीक है, ब्रोंक्सी। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब दोस्तों आपने क्या करना है, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और टीम से आप जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। आप दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट लेक्चर्स तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो लाइक करके फीडबैक ज़रूर देना है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।